आज इस वीडियो में हम लोग दर्शन शब्द के अर्थ के बारे में जानेंगे। वीडियो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के छात्रों के लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही यह वीडियो एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो दर्शन शब्द है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। इस प्रकार दर्शन एक प्रकार से हमारी आँखें हैं। उपनिषद काल में दर्शन को इसी अर्थ में स्वीकारा जाता था। मतलब दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात सत्य के दर्शन किया जाए, वह दर्शन है। तो इसीलिए दर्शन हमारी एक प्रकार से आँखें हैं जिनके द्वारा हम संसार को देखते हैं और संसार में दिखाई देने वाली चीज़ों के बारे में, उसके पीछे छुपे हुए वास्तविक कारणों को दर्शन की सहायता से ही जान पाते हैं। दर्शन शब्द के लिए अंग्रेजी में फिलॉसफी वर्ड प्रयोग होता है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम तथा सोफिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द का अर्थ है ज्ञान से प्रेम। पाश्चात्य देशों में दर्शन को इसी अर्थ में स्वीकार किया जाता है। दर्शन का अर्थ है यथार्थ सत्य की खोज करना। दर्शन होता ये है कि इसमें हम यथार्थ मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको जानने में हमारा ध्यान रहता है। और जीवन के जो गूढ़ प्रश्न हैं, जीवन की जो गूढ़ समस्याएं हैं, उनके पीछे कारणों को जानने के लिए जब हम गहन प्रयास करते हैं, संवेदनशील हो के लगातार प्रयास करते हैं, उसमें जो हम चिंतन प्रक्रिया का यूज़ करते हैं वो दर्शन के अंतर्गत आता है। दर्शन हमारे सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। प्लेटो के अनुसार दर्शन की उत्पत्ति मानव मन की अशांति व जिज्ञासा से उत्पन्न संवेदनशील मन के द्वारा जिज्ञासा पूर्ति हेतु गहनता से वास्तविक सच्चाई का पता चलने तक किया गया प्रयास है, जो जिज्ञासा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करे। दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। मतलब जब संवेदनशील मन पूरी गहनता के साथ लगातार एकाग्र होकर के किसी प्रश्न पर चिंतन करता है, जब तक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो जाती है, उससे दर्शन की उत्पत्ति होती है। एक विषय के रूप में दर्शन के अंतर्गत हम संपूर्ण ब्रह्मांड, मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, सृष्टा, जीव, जगत, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, मनुष्य के करनीय तथा अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन करते हैं। दर्शन विषय के अंतर्गत जीवन के जो गूढ़ प्रश्न हैं, जो हर मानव को कभी न कभी विचलित करते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। जैसे आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, सृष्टि, सृष्टा, जन्म, मरण, मोक्ष, ये सब दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग दर्शन शब्द की प्रसिद्ध दार्शनिकों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे भी हमें दर्शन शब्द को समझने में मदद मिलेगी। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्णन के अनुसार दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। मतलब हम लोग लॉजिकल इंक्वायरी करते हैं ट्रुथ के बारे में दर्शन के अंतर्गत। प्लेटो के अनुसार पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, अर्थात पदार्थों के वास्तविक गुणों को जानने का प्रयास दर्शन के अंतर्गत आता है। यहाँ सनातन शब्द या इटर्नल नेचर से तात्पर्य ऐसा गुण है जो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। काम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस, यानी सबसे बड़ी जो साइंस है वो फिलॉसफी है, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ऊपर। फिस्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब हम सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लगातार प्रयास करते हैं, वो दर्शन के अंतर्गत आता है। अरस्तु के अनुसार दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिलॉसफी इज़ द साइंस which investigate the nature of being as it is in itself। अतः दर्शन के अंतर्गत हम